सावन का पावन महीना है और हर साल सावन के पावन अवसर पर जमशेदपुर के गुरुद्वारा मैदान में एक भव्य भजन संध्या की शाम सजती है और ये निरंतर पिछले 25 वर्षों से चलता आ रहा है। ये 26वां वर्ष है। 24 अगस्त यानी कि सावन के अंतिम सोमवार को ये आयोजन हर साल की भांति इस साल भी होगा, जो कि हर हर महादेव सेवा संघ के तत्वाधान में आयोजित होगा, जिसमें प्रख्यात भजन गायक मनोज तिवारी अपनी भक्ति रस से लोगों को झुमाने का काम करेंगे। अभी हमारे साथ संघ के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि इस बार क्या कुछ आयोजन में खास होने वाला है। आयोजन ही अपने आप में खास है जी। क्योंकि आयोजन का मूल भाव सदैव से एक ही रहा है कि विश्व कल्याण के लिए आपसी प्यार, आपसी सौहार्द, समरसता, भाईचारा, एकता, अपनापन। शहर एक बहुत जमशेदपुर हमारा जो कहते हैं कि अनोखा शहर है, तो शहर में लोगों के साथ में एक अच्छा भाईचारा बना रहा है क्योंकि हमारी जो संस्था है उसमें सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी प्रकार के लोगों का एक समूह है, टीम है, परिवार है जो मिल करके काम करती है। आज से 26 वर्ष पूर्व जब विचार आया ये आयोजन करने का, तो साक्षी काली माटी रोड में मैं बैठा था। तब मेरी आयु 29 वर्ष थी, आज 55 बरस हो गई है। तो कांवरिये जा रहे थे झूमते हुए, तो हम लोग सामने बैठे थे। ईर्ष्या हो रही थी उनसे कि भाई हम भी जाते करते। तो दुकानदार था, दुकान के बाहर बैठा था, हमारे एक मित्र और बगल बैठे थे। तो विचार आया कि क्यों ना हम भी एक भजन संध्या इसी बहाने करें और अपने जितने मित्र यार हैं बैठ करके शिव स्तुति करें विश्व कल्याण की कामना के साथ। तो आज से 26 वर्ष पूर्व यह आयोजन बहुत छोटे स्तर से काली माटी रोड में प्रारंभ हुआ और उस ईश्वर की कृपा है कि हर वर्ष कार्यक्रम ने अपना स्वरूप स्वयं दिया और आज पिछले लगभग 22-24 वर्षों से एक कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा हो गया कि मुझे लगता है कि देश भर में अपने आप का एक अलग स्थान इसलिए क्योंकि उसकी गरिमा, उसके भाव और समरस जो एकत्रीकरण होता है ये अपने आप में अनूठा है। और मुझे गर्व होता है कि इस संस्था का मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर महादेव जी ने दिया है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। पिछले 26 वर्षों से निरंतर ये कार्यक्रम जमशेदपुर में होता आ रहा है और कार्यक्रम के दौरान ये चीज़ें देखने को भी मिलती है कि हर धर्म समुदाय के लोग जो है भक्ति भाव से भोलेनाथ की सेवा में लगे रहते हैं। इसके पीछे काले जी क्या कारण देखते हैं आप? कारण तो देखिए ये महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सभी को, ध्येय तो यही रहता है। और एक नई परंपरा सेवा के क्षेत्र में जिन लोगों ने अतुलनीय, अनुकरणीय लंबे कालखंड तक कार्य किया है जी। उनको चिन्हित करके उनको संघ रत्न सेवा सम्मान से उनको एक सम्मान देना, ये भी कार्य हर हर महादेव सेवा संघ पिछले लगभग 2 दशकों से 17-16 वर्षों से कर रहा है, जिसमें शहर के साहित्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में या अन्य किसी भी क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में सभी लोगों को चिन्हित कर करके हम लोग संघ रत्न सेवा सम्मान भी देते हैं, ताकि उन्होंने जो लंबे कालखंड तक शहरवासियों की सेवा की है, जो एक बहुत ज़्यादा गुमनाम है और लोग नहीं है, तो उनको भी ला करके एक सम्मान। इस साल कितने लोगों को सेवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? हाँ, इससे पूर्व में भी हम लोगों ने सैकड़ों लोगों को अलग अलग क्षेत्रों से सम्मान दिया है। इस बार 5 ऐसे विभूतियों को सम्मान देने का निर्णय संघ परिवार द्वारा लिया गया है, क्योंकि ये सहमति और जो चयन होता है ये भी बहुत ही ईमानदारी पूर्वक होता है। इसमें ऐसा नहीं कि कोई मुझे अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से जब इतने बड़े मंच से हम उसको सम्मान देते हैं तो हमें स्वयं के प्रति भी जस्टिफाइड होना चाहिए। तो इस बार जो 5 लोग हैं जिनका चयन हुआ उसमें प्रथम है आपके डॉक्टर संजय कुमार, जो आपका सर्जन टाटा मोटर के और जीएम भी रहे, जनरल मैनेजर वहाँ के हॉस्पिटल के रहे। तो एक उनको सर्जन है डॉक्टर संजय जी, उनको दे रहे चिकित्सा के क्षेत्र में।
दूसरा हम लोग दे रहे हैं साहित्य के क्षेत्र में, बहुत ही नामचीन हस्ती हैं। लगभग पिछले 50 वर्षों से उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में कविताओं के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से, खासकर शौर्य गाथा जिसको कहते हैं, बलिदान और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च बलिदान देने वाले ऐसे वीरों की गाथा उन्होंने हर मंच पे गाई है और पूरा शहर उनको हर मंच जानता है। उनका नाम सरदार बलविंदर सिंह है। उनको साहित्य के क्षेत्र में हम लोगों ने चयन किया है। तीसरा नाम है आपके हसन इमाम मलिक उर्फ चीकू भाई, आप भी जानते होंगे उनको। जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनका एक पूरा जीवन एक तरीके से बीता है। टाटा स्टील के आप पदाधिकारी हैं और बहुत ही हंसमुख मिजाज के, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत मतलब समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हैंडबॉल के शायद आप कोच भी अभी हैं और लगातार कई खिलाड़ियों को उन्होंने प्रमोट करके एक मुकाम तक भी पहुंचाया है खेल के क्षेत्र में। चूंकि मैं उनको व्यक्तिगत तौर से भी हम लोग 25, 27, 30 साल से जानते हैं, तो खेल के क्षेत्र में एक उनका नाम चीकू जी का आया है। और चौथा नाम है गायनिक डॉक्टर है, आपके महिला से संबंधित डॉक्टर बिजोरिया, डॉक्टर अंशु बिजोरिया शायद नाम है, डॉक्टर बिजोरिया जी है, अंजू बिजोरिया जी। तो उनको गायनिक डॉक्टर के रूप में जो उनका सेवा रहा है उनको हम लोग दे रहे हैं। और पांचवा साहित्य से हो गया, स्पोर्ट्स से हो गया, चिकित्सा से, कुल 5 क्षेत्रों से लोगों को सम्मानित किया जाएगा। 5 लोगों को हम लोगों इस बार हम लोग सम्मान दे रहे हैं। काली जी, आप लगातार जो है राजनीति के क्षेत्र से भी आपका जुड़ाव रहा है। इसके अलावा नमन संस्था के भी आप संस्थापक हैं। इसके बाद हर हर महादेव सेवा संघ। लेकिन सभी कार्यक्रमों को अगर हम मतलब एक साथ अगर देखने की कोशिश करें तो सावन मास में जो हर हर महादेव सेवा संघ है, इसमें एक अलग ऊर्जा आप में दिखती है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है? आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये कार्यक्रम आने से लगभग 1 महीना पहले जो जिम्मेदारी एक सिर पे आ जाती है, जिम्मेदारी इसलिए नहीं आती कि कार्यक्रम है, जिम्मेदारी इसलिए आती है क्योंकि जो इस कार्यक्रम की गरिमा ईश्वरीय कृपा से आज तक बनी हुई है, वो गरिमा को बरकरार हम कैसे रख पाएं। क्योंकि भीड़ हजारों में होती है, आप जानते हैं। सभी को चाय पानी की सेवा निःशुल्क होती है, भोग प्रसाद की सेवा निःशुल्क होती है, उनका प्रवेश निःशुल्क होता है। और कार्यक्रम में कुछ मापदंड हम लोगों ने आज से जो 25 साल पहले बनाए थे वो उसे आज भी फॉलो करते हैं। यानी मंच पे चाहे कैलाश खेर जी आए, चाहे पवन सिंह जी आए, चाहे अनूप जलोटा जी आए, भरत शर्मा जी आए, पवन सिंह आए, देवी आए, मालिनी अवस्थी जी आए, या आपके कन्हैया मित्तल जी आए, लखबीर सिंह लखा जी आए, जितने भी लोगों ने अपनी प्रस्तुति की है, चाहे कल्पना पटवारी जी ने की है, हम लोगों ने एक आग्रह उनसे किया और उन लोगों ने स्वीकार भी किया है कि भजन से इतर जा करके उनके कई गीते हैं, चाहे मनोज तिवारी जी के कई गीत हैं, लेकिन 11:59 में कार्यक्रम बंद होगा और सिर्फ महादेव जी की स्तुति होगी। और मतलब लोग आते इस माइंडसेट के साथ में। अभी कई मंच पे ऐसे भी होता है कि लोग अपना भाव के अलग भी कुछ गीत गा देते हैं, वो चलता है लोग, लेकिन हमारे यहाँ तो आपने कहा ना कि इसको लेकर के ऊर्जा और एक जिम्मेदारी दोनों रहती है। ऊर्जा इसलिए रहती है कि ऐसा अंदर से एक अपने आप का सौभाग्यशाली होना मानता हूँ कि एक किस मोड़ से गुजर रहा था, किस मोड़ में महादेव जी ने बोला कि नहीं तुमको ये जिम्मेदारी करनी है। और खुशी इस बात की होती है कि जिम्मेदारी जो दी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं अच्छे से तरीके से उन्हीं की कृपा से कर पा रहा हूँ। देखिए, साक्षी गुरुद्वारा मैदान में कार्यक्रम होता है, आप जानते हैं, और उस कार्यक्रम में सभी प्रकार के लोगों की हिस्सेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण और रहती है। मुझे साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भरपूर समर्थन मिलता है। एक सवाल भी इसी और आ रहा था कि पिछले जब से आप ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, निरंतर ये कार्यक्रम और बड़ा स्वरूप लेता जा रहा है और संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में पूरे आयोजन को संभालने में कितने लोगों की जिम्मेदारी भागीदारी है और कैसे उसको देखते हैं? हमारी हर हर महादेव सेवा संघ की जो टीम है बहुत बड़ी टीम है और आपको विश्वास नहीं होगा, साल भर अगर मैं उन लोगों से नहीं मिलता हूं, लेकिन एक कार्यक्रम आने से 1 हफ्ता 10 दिन पहले
लोगों का फ़ोन आ जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो भोग वितरण होता है, वो टीम जो आज से 25 साल पहले सँभालती थी, वो टीम फिक्स है। सभी टाटा स्टील एम्प्लॉयी हैं, कोई आपके ट्यूब्स एम्प्लॉयी हैं और हमारे समाज सेवा से जुड़े लोग हैं। 1 हफ्ता पहले सब आकर के ज़िम्मेदारी से अपने बैठक में भी और ज़िम्मेदारी को तय ले लेते हैं। हमको पता होता है कि ये भोग वितरण कार्यक्रम जो एक सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी उनको लेना है। हमारी काली माटी रोड में ट्रैफिक की व्यवस्था है, एक हमारे बारीडीह की पूरी टीम है, रावण दहन समिति की, राणा जी, उनके पूरे साल भर हम मिले ना मिले, लेकिन उनको 1 हफ्ता पहले पूरी टीम है 25 लोगों की, वो आकर के बारिश हो रही है, आंधी आ रही है, क्योंकि सावन का टाइम है तो बारिश होनी होनी है लगभग। उनको मालूम है कि भाई ट्रैफिक की व्यवस्था पुलिस और ट्रैफिक के अलावा जो हमारे वॉलंटियर्स और फिक्स है, उनको आकर के अपना कर लेना है। इसी प्रकार से संगत सेवा जो है, जो लोग अपना श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके बीच सेवा करने वालों का, जिसकी ड्यूटी 25 साल पहले फिक्स थी, ऊपर वाले की ऐसी कृपा है, हर जगह पे लोग आकर के अपनी जिम्मेदारी, लगभग 250-300 लोगों की जो टोली है, मुझे तो पता भी नहीं चलता, मैं तो सिर्फ अपना मंच संभालता हूँ, लोगों को देखता हूँ। पूरे कार्यक्रम को अपनी पूरी जो टीम में है, जिम्मेदार है, हमारे नौजवान साथी आप जानते हैं, सब लोग बहुत अच्छे से जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। कई प्रख्यात गायक जो है वो 25 सालों में यहाँ पर आकर के अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, लेकिन बहुत कम गायकों को देखा गया कि यहाँ पर रिपीट हुए। मनोज तिवारी की अगर बात करें तो 2 से तीसरा शायद उनका ये कार्यक्रम है। क्या देखते हैं कि भक्ति रस को ज़्यादा बाँधते हो? ये देखिए, रिपीट में कौन-कौन रिपीट हुआ मैं बताता हूँ। हालाँकि 25 वर्ष हो गए प्रस्तुति को, तो रिपीट होने वाले में मुझे लग रहा है कि मैं सबके बारे में बता दूँ ना कि नहीं? खाली मनोज तिवारी जी। मैं देखिए, मालिनी जी एक बार रिपीट हुई हैं, आपकी कल्पना पटवारी जी 2 बार रिपीट हुई हैं, मतलब एक के बहुत कम लोग हाँ, हाँ, रिपीट हाँ। लखबीर सिंह लखा जी रिपीट हुए हैं, मनोज तिवारी जी रिपीट। तो आज मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था, आप वो टाइम में नहीं आ पाए थे, तो मैंने कहा कि लगभग पिछले साल भी मनोज तिवारी जी आए थे, तो इस बार 7 महीने पार हो गए, 8 महीने पार हो गए, तो हम कोई कलाकार ही तय नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि मैंने मनोज तिवारी जी को कहा, मैं दिल्ली गया, बोला भैया एक बार कोई बढ़िया कलाकार बताइए किसको रखना है, तो बोले काली जी हमको आप 15 दिन का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। 1 महीने का बाद गया तो मैंने उनको बोला कि हम तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के जो भजन गायक के 1-2 गीत बहुत हिट हैं, लेकिन 2 गीत के बाद अगर तीसरा देखेंगे तो हमको तो 4 घंटे का पूरा कार्यक्रम को समेटना है श्रद्धालु को। तो फिर मैंने उनको कहा, बोला मनोज जी आप ही करिए, क्योंकि मनोज तिवारी जी में एक चीज़ है कि वो बाँध देते हैं लोगों को और एकदम लगता है कि जैसे हमारे श्रद्धालु और उनके बीच में जुड़ जाते हैं। तो पूरे कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से सँभालना, एक बहुत नेक दिल इंसान है, मैं तो ये मानता हूँ, और कर्मठ योगी है। मैं तो जब वो कुछ भी नहीं थे तब से वो कार्यक्रम की प्रस्तुति कर रहे हैं, और उसके बाद वो देखिए कहाँ से कहाँ गए हैं। तो लेकिन एक इंसान, एक कलाकार की जो एक भाव और जो एक गरिमा के साथ में जो एक व्यवहार होता है, मैं समझता हूँ कि मनोज तिवारी जी लाखों में एक हैं और बहुत ही उम्दा कलाकार है। कलाकार जो होता है ना, उसके अंदर कई प्रकार की क्वालिटियाँ होनी चाहिए। उसमें जी, एक आखिरी सवाल कि साक्षी का जो गुरुद्वारा मैदान है, इसकी क्षमता सीमित है और शहरवासी, चूँकि सावन का अंतिम सोमवार का अवसर रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भजनों को सुनना चाहते हैं। जी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे शहर के लोगों से? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसकी चूँकि क्षमता सीमित है और पंडाल उससे ज़्यादा बड़ा बन नहीं सकता है, उसकी एक सीमा है, एंड टू एंड बनता है। हमें फायर ब्रिगेड का भी प्रोटेक्शन रखना पड़ेगा चारों तरफ में, जो एक नॉर्म्स है उसको कई बार ऐसा भी लगा, मैं आपको सच बताऊँ दिल की बात, कि सावन के प्रोग्राम को हम लोग महाशिवरात्रि के दिन शिफ्ट कर दें, जब बारिश नहीं हो रही होती है, और बड़े मैदान में कर दें और बड़े, लेकिन फिर घुमा फिरा करके यही निर्णय होता है कि जहाँ पर परंपरागत तरीके से कार्यक्रम चल रहा है वहाँ चले, सावन के ही महीने में चले, और एक सीमित दायरे के बावजूद जो श्रद्धालु आते हैं, मैं मानता हूँ कि वो हमारे सभी श्रद्धालु मुख्य अतिथि और हमारे उनकी चरण की जो धूलि पड़ती है, उसी को मैं महादेव का प्रसाद मानता हूँ। मैं अंदर से ही मानता हूँ, और मैं उनसे यही अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि आप में से प्रत्येक एक-एक व्यक्ति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो आते हैं उसे मैं महादेव जी का, वाहिगुरु का प्रसाद मान करके आपको मैं वेलकम करता हूँ। और मैं हमेशा मन से भी कहता हूँ, आज आपके भी माध्यम से कहूँगा कि जो भी लोग जहाँ बैठते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप स्वयं वहाँ के स्वयं सेवक हैं, और आप खुद कहीं पर भी भीड़ में, कोई बच्चा है, कोई महिला है, भीड़ है,
तो उसको आपको खुद एक प्रोटेक्टर बन करके, एक वॉलंटियर बन करके मेरे कार्यक्रम को संभालना है। और मैंने देखा है कि लोग संभालते भी है। जमशेदपुर के हमारे सभी श्रद्धालुओं से मैं अपील करूंगा, 6 बजे का समय है कार्यक्रम का, कार्यक्रम से पहले आ जाइए, थोड़ा सा आधा घंटा 15 मिनट, और आकर के स्थान ग्रहण कर ले, क्योंकि स्थान ग्रहण करने के बाद हम लोग किसी को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। समय पे आएंगे, आपको उचित स्थान मिलेगा, आपका पूरा वाटर प्रूफ पंडाल है, कितनी भी बारिश हो आप सुरक्षित हैं। आपके लिए निःशुल्क चाय, पानी, भोग, भंडारा की निःशुल्क व्यवस्था, और आप हर साल ये देखा भी जाता है कि मूसलाधार बारिश के बावजूद लोगों की भीड़ वैसी यथावत बनी रहती है। जी, बनी रहनी चाहिए, क्योंकि वही हमको ऊर्जा भी देती है। लोगों की जो चरण धूलि पड़ती है, जिसे मैं भीड़ नहीं बल्कि मैं उसको ये कहूंगा कि उनका जो आगमन होता है वही मेरा उत्साह का केंद्र होता है, और उन्हीं के लिए तो कार्यक्रम होता है। साल में एक बार इतनी बड़ी व्यवस्था में मात्र 3-4 घंटे का जो है दरबार सजता है, तो दरबार आप ही के लिए सजता है, और आप ही के कल्याण के लिए, आप ही के लिए प्रार्थना हम लोग करते हैं। और आपकी जो प्रार्थना हमारे लिए होती है वही हमारे लिए ताकत होती है, ऊर्जा होती है, और हमारी शक्ति का वो केंद्र है आप सभी। मैं आपसे अपील करूंगा, समय पे आइएगा, जरूर आइएगा। मनोज तिवारी जी, आपको देख करके सुखद अनुभूति होंगी, और सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे होगी। बिल्कुल, हर साल की भांति इस साल भी हर हर महादेव सेवा संघ आपको भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन होने, सराबोर होने और झूमने का मौका फिर से प्रदान करने जा रहा है। ऐसे में जरूर आइए और इस भजन संध्या का भक्ति भाव के साथ लुत्फ उठाइए। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in